हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक। नीचे कुछ फिलिंग द ब्लैंक है ऑन द फॉलोइंग टेबल। एक नीचे कुछ टेबल है, उस टेबल में फिलिंग द ब्लैंक है। गिवन दैट ए इज ए फर्स्ट टर्म। ए जिसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करे, डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन इज द एन टर्म ऑफ द एपी। जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसी प्रकार से एन टर्म है एपी की। तो ये हमारे पास टेबल है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स एक जैसे ये रहा, एक यहाँ पे ब्लैंक है, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसमें ये फर्स्ट वाला। तो ये ब्लैंक हमें भरने हैं। तो कैसे हमें इसको सोल्व करना है, तो देखो भाई, सबसे पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट को सोल्व करें तो ए का मान कितना इसके अंदर 7 है, ए का मान 7 है। डी का मान कितना इसके अंदर 3 है और एन का मान कितना है 8 है और ए एन हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन करें इसके अंदर। ए एन का जो फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ जितना उससे एक कम डी। तो यहाँ से ए एन हमें निकालना, मतलब ए एन की जगह 8, ए की जगह 7 प्लस एन 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की जगह 3। देखो ए की जगह हमने रख दिया 7, एन की जगह रख दिया हमने 8 और डी की जगह रख दिया 3। तो यहाँ से बच गया 7 प्लस में 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3। तो 7 प्लस में 7 3 जा 21 और 7 28 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है टेबल के अंदर क्या आ जाएगा 28 आ चुका है। सेम ऐसे ही अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट सबसे पहले लिखेंगे ए कितना इसके अंदर, ए जो है वो -18 है, डी जो है वो इसके अंदर डी है हमें निकालना है, डी हमें निकालना है। एन जो है वो हमें दे रखा है 10 और ए एन जो है वो हमें दे रखा है 0। तो हमें डी निकालना। देखो यहाँ पे -18 डी नहीं है, ये 10 ये 0। तो ए एन का फार्मूला जो होता है ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। ए एन हमारे पास 0 है, ए की जगह -18 है प्लस एन माइनस 1, एन की जगह कितना है 10 है -1, डी की जगह हमें निकालना है। ये यहाँ से ये -18 इस तरफ आके प्लस का 18 और 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9 डी। तो 18 में 0 ऐड करेंगे 18, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो डी का मान कितना आ चुका है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है जिसमें डी का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। इसी प्रकार से थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अंदर भी हमें डी का मान लिखना है। तो अब करते हैं अगला पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ए का मान हमें निकालना है और बाकी ये मान दे रखे है। तो सेम वही ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है वो हमारे पास है -5 इक्वल में ए का जो मान है हमें नहीं निकाला, पता नहीं है, निकालना है। एन का मान है 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। तो -5 इक्वल में ए प्लस में 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 मल्टीप्लाई -3 -5 इक्वल में ए प्लस माइनस और 17 की 3 के साथ करेंगे 51। ये यहाँ से इस तरफ ले आए, -5 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, इस तरफ माइनस का है। ए का मान कितना आ जाएगा 51 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 46। प्लस का आ जाएगा क्योंकि वैल्यू जो हमारे पास प्लस की बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास ए दे रखा है, हमारे पास डी दे रखा है, ए एन हमारे पास दे रखा है, एन निकालना है। देखो ये हमारे पास इस टेबल के अंदर से देखते रहे हम, ए का मान है, ये डी का मान है, ये एन निकालना है, ए एन हमें दे रखा है। तो आप अच्छे से देख लोगे इनके पार्ट। तो ए एन हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 3.6 है इक्वल में ए का मान -18.9 प्लस एन की जगह हमें पता नहीं n-1 और उसके बाद डी का मान है 2.5। अब यहाँ से 3.6 ये इस तरफ ले आए, माइनस का इस तरफ आके पहले प्लस का 18.9 इक्वल में ये वैल्यू बच गई है n-1 मल्टीप्लाई 2.5। पहले क्या होता है जो प्लस माइनस में उसको उस तरफ ले आओ, इसको बाद में।
अब इसके अंदर ऐड करेंगे 18.9 के अंदर से 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 6 को ऐड करेंगे 15, 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी 2। तो यहाँ से आ जाएगा 22.5। यहाँ से अब ये इसके मल्टीप्लाई में 2.5 इसके डिवाइड में n-1, या तो इसका पॉइंट हटा दो, हम ऊपर वाले का पॉइंट नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर 10, नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर वाले का नीचे 10, पॉइंट के बाद एक अक्षर तो एक 0, तो 10 से 10 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 9 जा जो क्या है ये आ जाएगा हमारे पास 225। उसके बाद 9, ये -1 इस तरफ ले आओ, +1, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट आ गया जिसका आंसर क्या आ गया 10। चाहे आप इसके अंदर यहाँ फिल कर दोगे, ये कितना आ गया 10 आ गया। थर्ड पार्ट जो हमने निकाला था उसका आया था 46, तो यहाँ लिख देंगे 46। लास्ट पार्ट हमारे पास बच गया, ये करते हैं अब। तो फिफ्थ पार्ट फार्मूला वही an इक्वल में a प्लस में n-1 इंटू डी। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू हमें याद करनी है, तो ये दे रखी है हमारे पास। an हमें निकालना है और a का मान है 3.5 जो यहाँ है, प्लस n-1 105 - 1, डी का मान 0। अब 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 3.5। तो ये हमारे पास an आ गया है जो कि इस टेबल में भरे, तो कितना आ गया 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करें। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ दो पार्ट दे रखे हैं, उनके करेक्ट आंसर हमें सोल्व करना है। 30th टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास एपी है। जैसे फर्स्ट पार्ट को पहले मैं सोल्व कर देता हूँ, सीधा ऑप्शन बताने से अच्छा है हम इसको सोल्व करें। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10, सेकंड टर्म जो है ये हमारे पास है 7, और डी निकाले डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 7 माइनस में 10 कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3 बच गया, लेकिन माइनस की बड़ी वैल्यू है, किसी से 10 रुपये उधार ले रखे, 7 देने के बाद भी 3 उधार रह गए। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 30th टर्म A30 हमें निकालना है। इसको लिख सकते हैं A प्लस में यहाँ से एक कम 29D। तो A30 अगर हम निकालें A प्लस में 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई -3, D की जगह -3, A की जगह 10, तो 10 प्लस में प्लस माइनस माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 2 कैरी, और 3 2 जा 6, 6 और 2 8, किसी से 87 उधार ले लिया और 10 वापस देने के बाद भी -77 बाकी बच जाते हैं। 30 कितना आ गया 77 आ चुका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो है -77। तो हमारे पास ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट करते हैं। एपी हमारे पास दे रखी है -3 -1/2, (2) डैश डैश। ये हमारे पास एपी दे रखी है, ये एपी दे रखी है। तो हमें क्या निकालनी, 11th टर्म द एपी। जैसे इसमें 30th टर्म निकाली हमने, 11th टर्म निकालनी है, तो सोल्व करते हैं। ए हमारे पास है -3, A2 लिखे, हमारे पास सेकंड टर्म जो है -1/2, डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म है -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3, एलसीएम ले लें इसका, 2 एलसीएम इसके साथ तो 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/2, ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो हमें निकालनी कौन सी टर्म है, 11 टर्म। तो A11 अगर हम निकालें, A प्लस में 10D, यहाँ से एक कम D, तो A का मान है -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई D का मान है 5/2, 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10, तो -3, और ये आ जाएगा 5 5 जा 25, में से 3 माइनस करें कितना आ जाएगा 22। अब हम देखें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सेकंड पार्ट के लिए। जो बी ऑप्शन है वे है 22, तो इसका जो आंसर करेक्ट आ जाएगा बी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन।
जिसके अंदर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब चूज द करेक्ट आंसर देखना था। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का। नंबर 3 हम कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग एपी, नीचे कुछ एपी दे रखी है, फाइंड द मिसिंग टर्म, इनमें जो मिसिंग टर्म है वो हमें निकाल, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो मिसिंग टर्म है वो निकालनी है। एपी है सभी और मिसिंग टर्म हमें निकालनी है, तो हम निकालते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 2, फिर मिसिंग टर्म, फिर 26। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म हमें निकालनी है, तो ए हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म 2 है और थर्ड टर्म दे रखी है 26। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में यहाँ से एक कम डी, 2d इक्वल में 26। देखो यहाँ से एक कम डी, तो ये किसके बराबर है, 26 के बराबर है। अब यहाँ पे कर दे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, लिखो तो फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर अबो इक्वेशन। तो ए का मान रखें, ए की जगह 2 प्लस में 2d इक्वल में 26, ये हमने लिख दिया। यहाँ से ये 2 प्लस का पहले इस तरफ लेके जाओ, 26 माइनस 2। अब ये 2 माइनस करेंगे 26 में से 24, तो d का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d का मान कितना आ चुका है, 12। तो अंतर जो चल रहा है वो 12 का चल रहा है, और हमें निकालनी है मिसिंग टर्म सेकंड टर्म। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सेकंड टर्म निकाले, a प्लस में यहाँ से एक कम d, तो a का मान कितना था हमारे पास 2 है, प्लस में d का मान कितना है 12 है, 12 और 2 14। तो देन सेकंड टर्म हमारे पास कितने आ गई, a2 इज इक्वल टू में 14। तो जो मिसिंग टर्म थी इसके अंदर, ये हम लिख देते हैं, कितनी आ चुकी है, ये 14 आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करें हम, सेकंड पार्ट। इसके अंदर पहली मिसिंग है, सेकंड है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ दे रखी है। तो देखो जो दे रखी है पहले उसको लिख दो, सेकंड टर्म 13 है, इसको लिख सकते हैं a प्लस में यहाँ से एक कम d, 1d इज इक्वल टू में 13, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। उसके बाद दे रखी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ टर्म दे रखी है 3, तो पहले लिख दो फोर्थ टर्म, a प्लस में कितना d, यहाँ से एक कम 3d इज इक्वल टू में 3, तो इसको नाम दे दो सेकंड टर्म। अब a और d का मान निकालना है, जिससे पहली टर्म और थर्ड टर्म हम निकाल सकें। तो सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐड करने से तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने से इसे कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर ले। तो सेकंड पहले a प्लस में 3d इक्वल में 30, 3 जो है ये पहले, जो सेकंड टर्म है वो पहले, और बाय फर्स्ट, फर्स्ट हमें इसके नीचे, a प्लस में d इक्वल में इज इक्वल टू में 30, ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। a से एक कैंसिल, एक प्लस का और एक माइनस का, 2d में से 1d माइनस करें, क्योंकि अब ये सिंबल हमें नहीं देखना, ये देखना है। तो कितना बच जाएगा, 3d में से 1d माइनस करेंगे 2d इक्वल में, यहाँ से देखो माइनस का 13 है और इसमें से 3 ऐड करेंगे। अगर मान लो किसी से 13 उधार ले रखे, 3 देने के बाद भी कितने बच जाएंगे, 10 माइनस के। तो d का मान कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 2 5 जा 10, तो ये d का मान आ गया -5। तो किसी एक इक्वेशन में हम d का मान रख दे, फर्स्ट में रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन में रख दे, जो कि हमारे पास ये है। तो a प्लस में d इक्वल में 13 हमारे पास, a प्लस ये कितना है -5 इक्वल में 13, तो प्लस माइनस -5 इक्वल में 13, a का मान निकालेंगे, ये यहाँ माइनस का इस तरफ जाके प्लस का 5, तो a का मान आ जाएगा 13 और 5 80। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी है। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म, तो a3 निकाले, तो a प्लस में यहाँ से एक कम d, 2d, तो a का मान देखो 18 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान जो हमने अभी निकाला था -5 है, तो यहाँ से 18 प्लस माइनस -5 2 जा 10, तो 18 में से 10 माइनस करेंगे 8, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म, जो कि हमारे पास इसके अंदर लिख सकते हैं हम, ये तो आई थी 18 और ये आई है 8,
तो ये हमारे पास इस टाइप से ये था सेकंड को पार्ट इसका। अब करते हैं थर्ड पार्ट। नंबर थर्ड देखिए हमारे पास ये दे रखे है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म मिस है और ये दे रखी है फोर्थ टर्म। तो हम इसी हिसाब से सोल्व करें इसको। तो फर्स्ट टर्म ए जो हमारे पास वो कितनी है 5 है, और फोर्थ टर्म जो है ए 4 इक्वल में 9c1/2। तो देखो फोर्थ टर्म को लिख सकता हूँ a प्लस में 3d, और ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको पहले सोल्व कर लें। 9 2 जा 18 और 1 19/2। देखो यहाँ से 9 2 जा 18 और 1 कैरी 1 यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो यही होता है इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करें। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन अबो इक्वेशन। अबो लिख दो या फिर हम इक्वेशन नाम दे सकते हैं। ए की जगह कितना रख दे 5 प्लस 3d इक्वल में 19/2। ये यहाँ प्लस का उस तरफ ले जाओ तो 19/2 माइनस का 5 हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लें क्योंकि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये तो एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 जा 10। तो यहाँ से आ जाएगा 19 में से 10 माइनस करेंगे 9/2। अब यहाँ चल रहा है 3d, तो d का मान निकालिए मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 2 3 3 जा 9। तो d का जो मान आ चुका है वो आ गया 3/2। अब हमें क्या निकालना है सेकंड और थर्ड टर्म। तो a2 निकाले a प्लस में यहाँ से एक कम d 1d। तो यहाँ से a का मान कितना है हमारे पास 5 है, प्लस d का मान है 3/2। तो सोल्व करें यहाँ से एलसीएम ले ले 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा 13/2। अब निकाले इसकी थर्ड टर्म, क्योंकि थर्ड टर्म भी मिस है। a प्लस में 2d, तो a का मान हमारे पास 5 है प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान हमारे पास 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 5 प्लस में 3, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास आ चुका है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो ये तो हमारे पास है 13/2 और ये आ गई है 5 और 3 8। तो ये हमें निकालना था। अगला पार्ट हम करें फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो सिक्स टर्म हमें दे रखी है, a6 जो है वो 6 दे रखी है। तो यहाँ से सोल्व करें इसको। a प्लस में कितना d 5d इज इक्वल टू में है 6, चाहे इसको इक्वेशन नाम दे दो। तो यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ऊपर वाली इक्वेशन में a का मान रखते हैं। a की जगह -4 प्लस 5d इज इक्वल टू में 6, ये रख दिया हमने। ये 4 इस तरफ से ले जाए, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस था इस तरफ आके प्लस। 6 और 4 10, डी का मान निकाले मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। 5 2 जा 10। तो डी का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। ये आने के बाद हमें देखो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये टर्म निकालने। तो सेकंड टर्म निकाले a प्लस में यहाँ से एक कम d 1d। तो a का मान हमारे पास कितना है -4 प्लस d का मान है 2। तो 4 में से माइनस का 4 किसी से उधार ले लिए, 2 देने के बाद कितने बच गए -2। उसके बाद a3 तीसरी टर्म निकाले, क्योंकि तीसरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगातार मिस है। a प्लस में यहाँ से एक कम d 2d। तो a का मान -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 d की जगह 4 -4 2 2 जा 4, 4 में से 4 गई 0। a4 a प्लस में यहाँ से कम d 3d। तो a का मान है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2, तो -4 3 2 जा 6, 6 हमारे पास है, 4 किसी को हमने दे दिए उधार तो बच गए 2। a5 a प्लस में 4d, a का मान कितना है -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 d की जगह हमने 2 रखना है। तो -4 4 2 जा 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। तो ये हमारे पास जो मिस थी वो टर्म आ चुकी है, वो यहाँ लिख सकते हैं हम, जो कि सेकंड टर्म हमारे पास आई है -2। तो यहाँ लिख सकते हैं -2
ये जो आई है हमारे पास थर्ड टर्म 0, इससे अगली टर्म हमारे पास 2 है, उससे अगली टर्म हमारे पास 4 है। 2 का अंतर आके ये हमारे पास एपी आ चुकी है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ लास्ट पार्ट नंबर 5 करें। फर्स्ट टर्म हमारे पास मिस है, सेकंड टर्म हमें दे रखी है 38, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म हमें दे रखी है -22। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस में 1d इज इक्वल टू में 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दें। ये जो सिक्स टर्म हमें दे रखी है a6 -22, तो यहाँ से a प्लस में यहाँ से एक कम d 5d इक्वल में -22, इसको इक्वेशन सेकंड नाम। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। पहले हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके d का मान निकालें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। a प्लस में 5d इक्वल में -22, सेकंड टर्म लिख दी हमने। सब्ट्रैक्ट करें इसके अंदर से ये वाली a प्लस में 1d इक्वल में 38, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, साइन चेंज नीचे वाली के, a से a कैंसिल हो जाएगा। 5d में से 1d माइनस करेंगे 4d इक्वल में माइनस का 22 और माइनस का ही 38 ऐड करेंगे, दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे 10, 1 कैरी 4 3 और 2 5 और 1 6 60। तो यहाँ से d का मान निकाले, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ से बच जाएगा 2 और 0, 4 5 जा 20, तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो अंतर जो चल रहा है 15 का चल रहा है, तो ये हमारे पास d का मान आ गया। ये किसी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस में d इक्वल में 38, तो यहाँ से a प्लस में d का मान रखे -15 इज इक्वल टू में 38, तो a प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू में 38, तो a का मान निकाले, ये यहाँ पे प्लस माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 15, तो a का मान आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे, 8 और 5 13, 1 3 और 1 5 53 जो है वो हमारे पास 38 में 15 ऐड किया हमने 53 आ गया। अब ये एक आ गया, d का मान आ गया। अब हमें निकालना कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म तो आ ही चुकी है जो कि है 53 हमारे पास 53 है। अब हमें निकालनी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, तो a3 निकाले, a प्लस में 2d, तो a हमारे पास 53 है प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान जो है -15 है, तो यहाँ से 53, ये प्लस माइनस माइनस का 15 2 जा 30 माइनस करे कितना बच जाएगा 3 और 2 23, तो थर्ड टर्म आ गई 23। अब निकालनी हमें बची हुई टर्म। थर्ड टर्म हमने निकाल दी है। अब निकाले फोर्थ टर्म, a प्लस में यहाँ से एक कम d 3d, तो a का मान है 53 जो हमने निकाला था, d का मान है 3 मल्टीप्लाई माइनस का 15, तो d की जगह -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, यहाँ से इसमें से माइनस करें 53 में से 5 और 3 8, ये हमारे पास आ जाएगी 8 प्लस की, क्योंकि 53 हमारे पास है 45 किसी को दे दी हमने। a5 फिफ्थ टर्म निकाले, a प्लस में यहाँ से 4d, एक कम हो जाएगा 4d, तो a का मान हम रख दे 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई में d की जगह -15, तो 53 प्लस माइनस -60, तो कितना बच जाएगा 60 में से 53 माइनस कर देंगे 7 और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ चुकी हैं। ये टर्म आई है हमारे पास 23 आई थी, तो यहाँ लिख दे 23, उसके बाद ये आई है 8 और ये आई हमारे पास माइनस का 7, तो ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, विच मतलब कौन सी टर्म ऑफ द एपी, कोई एपी दे रखी है हमारे पास 3 8 13 18 डैश डैश इज 78, जैसे ये फर्स्ट टर्म है किसी एपी की 3 है, ये
सेकंड टर्म है एपी की, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इसी टाइप से ये 78 कौन सी टर्म होगी, पाँचवीं होगी, छठी होगी, 10वीं होगी, 15वीं टर्म होगी। तो वो टर्म बतानी है हमें कौन सी टर्म होगी, विच टर्म, कौन सी टर्म एपी की 78 होगी। तो कौन सी टर्म होगी, हमें इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास, जैसे फर्स्ट टर्म A1 जो है वो हमारे पास है 3, सेकंड टर्म जो है हमारे पास, सेकंड टर्म जो A2 के नाम से है वो है 8। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस D जो है वो हमारे पास A2 माइनस में A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 8 माइनस में 3, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, डिफरेंस चल रहा है 5 का। तो कौन सी टर्म हमारे पास, हम मान लेते हैं ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म कितनी है, 78 है। लास्ट टर्म जो है वो 78 है, तो हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं 78। an का जो फार्मूला वो रख दो, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। हमें n का मान निकालना है, ये दे रखी है 78, a का मान है 3 प्लस n माइनस 1, d का मान है कितना, ये 5। ये 3 यहाँ प्लस का इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 3, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से माइनस करेंगे 78 में से 3 तो आ गया 75। ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, n माइनस 1, 5 1 जा 5 और 2 बच गया, 5 5 जा 25। तो 15, ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 16, 15 और 1 16। तो कौन सी टर्म हमारे पास ये पूछ रखा है 78 है, तो देन हम लिख सकते हैं द 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 78। किसकी 16वीं टर्म एपी की वो 78 होगी। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 कि जिसके अंदर हमें एपी का कौन सी पद है ये 78 ये है, ये हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो हमें क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म, किसी एपी के अंदर कितनी टर्म है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नीचे कुछ एपी दे रखी है, 2 एपी हमारे पास, पहला और दूसरा 2 पार्ट है, इनमें ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी टाइप से ये हमारे पास 205 भी ऐसे कोई टर्म होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलते रहें तो 205 का भी कोई ना कोई नंबर होगा कि हमारे पास ये 10वीं टर्म है, 50वीं टर्म है, कौन सी टर्म है। तो जैसे इनके अंदर ना दे रखा हो उसके अंदर ये टर्म बतानी हो, नंबर ऑफ टर्म मतलब n का मान बताना है, और वो हमारे पास an जो हमारे पास लास्ट टर्म है 205 है। तो फर्स्ट टर्म सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म जो है वो है 7, सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं वो है 13। डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालें, D से डिनोट करें, A2 माइनस में A1, 13 माइनस में 7, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 6, तो ये आ गया 6 हमारे पास। तो an हमारे पास जो है लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास है 205, क्योंकि देखो ये एपी चल रही है और हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, यही हमें बताना है, तो हमने लास्ट टर्म ये मान ली। तो an इजिकल टू में 205 है, इसके लिए फार्मूला होता है प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू में है 205। तो यहाँ से an इक्वल में, या फिर एक बार फार्मूला लिख सकते हैं हम, तो a की जगह जो वैल्यू है वो है 7, ये वाला 7 है, n माइनस 1 n का मान निकालना है, d की जगह है 6 इक्वल में 205। यहाँ से ये 7 प्लस का उस तरफ ले जाओ, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, तो 205 माइनस में 7, तो 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो सीधा ही माइनस हो जाएगा, और 2 और तो 200 में से 2 माइनस करेंगे तो 198, ये 6 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, n माइनस 1, 6 1 जा 6 3 जा 18, 1 बच जाएगा, और फिर 8 6 3 जा 18, तो n का मान निकालेंगे तो 33, ये माइनस 1 इस तरफ जाके प्लस 1,
तो n का मान आ जाएगा 34। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है एपी की, ये जो 205 है वो एपी की कौन सी टर्म है, तो ये 34 टर्म 34वीं टर्म है। तो देन हम लिख सकते हैं, तो 205 इज द 34th टर्म ऑफ एन एपी। तो किसी एपी की 205 34वीं टर्म है, तो ये हमारे पास आ गया। या फिर ये लिख सकते हैं 34 टर्म इज 205। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही करते हैं हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारे पास एपी दे रखी है 18, 15 से 1/2 13, घटती हुई जा रही है हमारे पास माइनस का 47 तक। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास फर्स्ट टर्म जिसको A1 से डिनोट करते हैं ऐसे, जो कि है 18। उसके बाद है सेकंड टर्म जो हमारे पास A2 से डिनोट करते हैं, जो कि है 15 से 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में है, प्रॉपर में चेंज करें तो 15 2 जा 30 और 1 31/2। उसके बाद अब यहाँ से डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस डी जिसको बोलते हैं वो निकाले A2 माइनस में A1। तो A2 है जो है 31/2 माइनस में 18, माइनस करें हम, एलसीएम ले लें इसके अंदर से 2, ये एज इट इज़ क्योंकि इसके साथ 2 है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 2 जा 36। तो डिफरेंस चल रहा है ये 36, किसी से उधार ले रखे 31 देने के बाद माइनस का 5/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 5 बच जाएंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा डिफरेंस हमारे पास। अब हमारे पास क्या चेक करना है कि ये जो है हमारे पास कौन सी टर्म है, इसको हम कौन सी टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म मान लेते हैं कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, इसी टाइप से हमारे पास ये भी कोई ना कोई टर्म तो होगी। तो यही हमें याद करना है। तो हमने लास्ट टर्म मान लिया एक बार एन का फार्मूला, ए प्लस में यहाँ से एक कम डी n-1 इंटू में डी। एन जो है वो -47 है, ए की जगह हमारे पास है 18 प्लस n-1, डी की जगह -5/2। सोल्व करें, ये यहाँ से माइनस का 47, ये माइनस प्लस का इस तरफ आके माइनस का 18 हो जाएगा। n-1 मल्टीप्लाई -5/2। यहाँ से देखो माइनस का किसी से उधार ले रखे 47 और 18 और ले लिए, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 8 और 7 15, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, 65। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो ये यहाँ पे जो डिवाइड में, ये तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में -5 ये डिवाइड में। n-1 उस तरफ बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ से कैंसिल करें 5 1 जा 5, 1 बच जाएगा, 5 उतारेंगे 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, और n-1 ये 1 इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ जाके माइनस का इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये जो 47 है ये कौन सी टर्म हो जाएगी, देन हम लिख सकते हैं 47 -47 इज द 27th टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की ये 27वीं टर्म है। -47 जैसे 1 2 3 फर्स्ट टर्म के हिसाब से ये क्या है हमारे पास 27 टर्म है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन करते हैं हम, सेम क्वेश्चन है 6th। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर। हमें चेक करना है अब की बार, उससे पहले वाले में तो टर्म पूछी थी कि कौन सी होगी। -150 जो है चेक करनी हमें, इज द टर्म ऑफ द एपी, क्या ये किसी एपी की -150 ये टर्म है, इस एपी की 11852 इस एपी की क्या ये टर्म है, ये हमें चेक करना है। अब तक जो था हमारे पास कोई एपी दे रखी थी और लास्ट में दे रखे था, पूछ रखे थे कौन सी है, लेकिन इसमें क्या है अपोजिट है, ये पूछ रहे हैं ये है या नहीं, इस टर्म इस एपी की टर्म है या नहीं। तो देखो फर्स्ट टर्म इस एपी की हमारे पास है, फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है A1 जो है 11, सेकंड जो टर्म है हमारे पास, सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करें वो है 8। डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू में है A2 माइनस में A1, तो 8 माइनस में 11, तो 11 में से 8 माइनस करेंगे, देखो किसी से 11 माइनस के उधार ले लिए तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 3 बच जाएंगे। यहाँ से अब हमारे पास हम लेट मान लेते हैं, ये जो है ए लास्ट टर्म मान लेते हैं -150, ये इस एपी की लास्ट टर्म है। फिर ये देखेंगे अगर हमारे पास
लास्ट टर्म है तो एन का कोई ना कोई मान आएगा। अगर एन का मान पॉजिटिव आता है, डिवाइड में नहीं आता है, सिंपल फर्स्ट सेकंड टर्म इस तरह से आता है, तो ये एपी का टर्म होगी। तो ए एन वाला फार्मूला लगाएं, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हमारे पास -150 हमने मानी है। ये जो थी लास्ट टर्म हमने ये चेक कर रहे हैं। ए का मान जो हमारे पास 11 है ये रहा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान -3 है। अब यहाँ से देखो माइनस का 150, यहाँ ये आके माइनस का 11, क्योंकि यहाँ प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अब माइनस का किसी से उधार ले रखे 150, 11 और ले लिए तो कितने बन जाएंगे, 0 और 1 और 5 और 1 6 और 1, ये आ जाएगा। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है माइनस का 3, अब ये इसके आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से कैंसिल भी करें नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ से 161/3, ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं हम 161 और एज इट इज़, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 161 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 164/3। अब यहाँ से इसको भी अगर हम डिवाइड करके देखें 164 को 3 से, 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर से 4 उतारा, यहाँ से देखो अब 1 3 4 ज़ा 12, यहाँ से 2 बच जाएगा, ऊपर से पॉइंट लगा के 0 उतार लें और क्या आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 2 फिर 3 6 ज़ा 18, 0 बन जाएगा। इस टाइप से चलता रहेगा। जो n का मान आ गया 54.66 ये आ चुका है। तो क्या हमारे पास ये एपी का कोई टर्म हो सकती है? देखो अगर हमारे पास संख्या में 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, n की जगह यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव संख्या आ जाती, डिवाइड में ना आती, तो अगर कोई संख्या होती मतलब ये 50वीं टर्म होती, 60वीं होती, 70वीं होती, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये हमारे पास पॉइंटों में है। ऐसा हो नहीं सकता किसी एपी में ये 54.6वीं टर्म है, 54 टर्म होती तो ये मान लेते कि हमारे पास ये एपी की कोई टर्म है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, नॉट टर्म ऑफ एन एपी। तो किसी एपी की ये टर्म नहीं है, ये इस एपी की तरह टर्म हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमारे पास माइनस का 150, दिस की जगह आप लिख सकते हो -150 इज ए नॉट एन टर्म ऑफ एपी। क्यों नहीं है? क्योंकि एपी का हमारे पास एन का मान जो है वो हमारे पास डिवाइड में आया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 कर रहे हैं हम, फाइंड दी 31 टर्म, मतलब 31वीं टर्म हमें ज्ञात करनी है ऑफ एन एपी। इस एपी की 31वीं टर्म हमें ज्ञात करनी है। वो 11 टर्म जिसकी 11वीं टर्म जो है, वो जिसकी 11वीं टर्म इज 38 है, एंड 16 टर्म इज 73 है, और 16वीं टर्म जो है 70 टर्म है। तो यहाँ से देखो हमारे पास A11 अगर लिखूँ मैं तो वो कितनी है, 38 है। 11वीं जो टर्म है वो 38 है। तो 11वीं टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में यहाँ से 1 कम D, तो क्या आ जाएगा 10D इज इक्वल टू में 38। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें। दूसरी कंडीशन दे रखी 16 टर्म जो है, A16 जो है वो है 73, तो इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस में यहाँ से 1 कम D 15D इक्वल में 73। इसको इक्वेशन में 2 मान लो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करेंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से कैंसिल हो जाएगा, D का मान आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, दूसरी को पहली से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले दूसरी इक्वेशन A प्लस में 15D इज इक्वल टू में 73, इसके नीचे लिखनी है फर्स्ट टर्म A प्लस में 10D इक्वल में 38, ये हमने लिख दी, ये ऊपर लिख दी हमने। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने तो नीचे वाले के साइन चेंज, ये प्लस है अब ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस कुछ नहीं है तो प्लस ये हो जाएगा अब माइनस का। तो एक प्लस का ये है एक माइनस का कट जाएगा। 15D में से 10D माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 5D। 15D हमारे पास है, 10D किसी को दे दिए। सेम ऐसे ही 73 हमारे पास है, 38 किसी को दे दिए। 13 में से यहाँ से ऐड करें माइनस करेंगे तो 5, यहाँ से कैरी ली होगी, यहाँ बच गए 6 में से 3 तो 35 बच चुका है।
तो डी का मान निकालिए मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 5, तो 5 इसके डिवाइड में 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो डी का मान कितना आ चुका है हमारे पास 7 आ चुका है। तो ये डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, या इक्वेशन सेकंड के अंदर रख दें। फर्स्ट में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है मैं लिख देता हूँ a प्लस में 10d इक्वल में 38। तो a हमें निकालना है 10 मल्टीप्लाई डी का मान 7 इजिकल टू में 38। तो a का मान निकालें 7 10 जा 70। तो यहाँ से ये माइनस का है, प्लस का है, यहाँ से उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70। अब 70 हमारे पास किसी से उधार ले रखे 38, उसको देने के बाद कितने बच जाएंगे, ऐसे नहीं तो इसको माइनस करके देख लो, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लें, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच जाएंगे 6 में से 3 गए 3। ये किस चीज़ का बच जाएगा माइनस का, क्योंकि उधार ले रखे ज़्यादा, तो माइनस का 32, तो माइनस का 32 हमारे पास ए का मान आ जाएगा। अब हमें निकालना कौन सा है, फाइंड दी 31 टर्म, 31वीं टर्म हमें निकालनी है। तो ए 31 इजिकल टू में ए प्लस में कितना डी, यहाँ से एक कम 30d, तो ए का मान हम लिख दे यहाँ से माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी का मान हमारे पास देखो 7 आया था, तो 7 लिख देते हैं हम। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3 7 जा 21, तो 210 आ जाएगा। यहाँ से अब इसको माइनस कर दें इसके अंदर से, क्योंकि हमारे पास 210 है, इसके अंदर से 32 माइनस कर दें, वही कैरी लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 में से 2 गए 8, और यहाँ से 10 में से 3 गए 7, और यहाँ से कैरी ली तो क्या बच जाएगा 1, तो 178। तो ये हमारे पास क्या आ गई 31वीं टर्म। तो हम लिख सकते हैं लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा क्या गया था फाइंड दी 31वीं टर्म, तो हम लिख सकते हैं देन द 31th टर्म इज 178। तो ये कितनी आ चुकी है हमारे पास 178 आ चुकी है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम, एन एपी कंसिस्ट, किसी एपी के अंदर 50 टर्म, उसके अंदर लास्ट 50 टर्म है, ऑफ विच जिसके अंदर से थर्ड टर्म इज 12, जिसकी तीसरी टर्म जो है वो 12 है, तो और लास्ट टर्म इज 106। जैसे हमारे पास थर्ड टर्म दे रखी है वो कितनी है 12 है, तो पहला तो हमारे पास यही दे रखी कि थर्ड टर्म कितनी है 12 है, और लास्ट टर्म जो है 106 है, और ये कह रहे थे किसी एपी की कितनी टर्म है, बस 50 ही टर्म है, तो इसका मतलब 50वीं टर्म ही 106 है, क्योंकि लास्ट टर्म, और ये कह रहे थे कि किसी एपी के अंदर 50 टर्म्स है, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, तो जो 50 टर्म है वो कितने के बराबर है 106 के ही बराबर, क्योंकि लास्ट टर्म 106 है और 50 टर्म ये बोल रही कि लास्ट है हमारे पास। तो फाइंड दी 29 टर्म, तो ये हमें निकालनी है, 29 टर्म हमें निकालनी। तो इसको सोल्व करें, पहले इन दोनों को सोल्व करके ए और डी का मान निकालेंगे, वो फिर 29 टर्म आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस में यहाँ से एक कम डी, 2d इज इक्वल टू में 12, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम इसको बढ़ा सकते हैं इक्वेशन, ए प्लस में यहाँ से कम 49d इज इक्वल टू में 106, यह आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। तो देखो हमारे पास यहाँ जितना उससे एक कम होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इक्वेशन बन चुकी है। अब आपस में क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, कि दूसरी को पहली से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a प्लस में 49d इज इक्वल टू में 106, तो माइनस करेंगे a प्लस में 2d जो फर्स्ट इक्वेशन है इज इक्वल टू में 12, सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाली के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस नहीं देखना हमें, ये कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, अब ये किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का ए से एक कैंसिल हो जाएगा। 49d में से 2d माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 47d। सेम ऐसे ही यहाँ पे माइनस करेंगे हम, 106 है हमारे पास, 12 किसी को दे दिए तो 6 में से 2 गए, कितने बच जाएंगे 4। यहाँ से अब हम क्या ले ले कैरी, तो 10 में से 1 गए 9, तो क्या आ जाएगा 94। तो डी का मान निकाले, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में 47 आ जाएगा। 47 1 जा 47, और 47 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ
7 टू जा 14, 1, 4 टू जा 8 और 9, तो कितने पे कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा पूरा कंप्लीट। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ये इक्वेशन हम फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में डी का मान रख देते हैं, जो कि है हमारे पास a प्लस में 2d इक्वल में 12। ये हमारे पास a प्लस में 2d इक्वल टू में 12। a प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना रखना है, 2 आया था हमारे पास, तो 2 रख देते हैं इजिकल टू 12। a प्लस में 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इक्वल में 12। तो a का मान निकाला, ये प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। a इजिकल टू में निकाले 12 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a आ गया, ये d आ गया हमारे पास। तो अब हमें जो पूछा गया वो निकाल देंगे। क्या पूछा गया है, a29, क्योंकि हमें 29वें टर्म फाइंड करने, फाइंड दी 29 टर्म। तो a29 इजिकल टू में a प्लस में यहाँ से एक कम d 28d, तो a की जगह कितना है 8 है, प्लस 28 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना निकाला था 2 निकाला था हमने। तो सोल्व करें इसको, 8 प्लस में मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 56। तो 56 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो देन हम लिख सकते हैं देन दी 29th टर्म ऑफ एन ए पी, तो इस एपी की क्या आ जाएगी इज 64। 29वीं टर्म इस एपी की कितनी है 64 है। ये हमें पूछा गया था कि इसकी 29वीं टर्म कितनी होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो ये दोनों क्वेश्चन जो 7th और 8th है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इफ़ द 3rd and 9th टर्म ऑफ एपी, मतलब तीसरी टर्म और 9th टर्म जो है वो हमें दे रखी है किसी एपी की, आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है, जो पहले लिख रखा है 3rd टर्म वो पहले है 4, ये जो बाद में लिख रखा है 9th टर्म वो बाद में है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ ये होता है, जो पहले है वो पहले, बाद का है वो बाद का आंसर। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम करते हैं, पहले 3rd टर्म जो हमें दे रखी है a3 कितनी दे रखी है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक कम a प्लस में यहाँ से एक कम 2d इजिकल टू में 4, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी जो है 9th टर्म दे रखी है a9 इजिकल टू में है -8, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस में यहाँ से एक कम 8d इजिकल टू -8, ये इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के द्वारा हम एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दे तो a का मान आ जाए, a कट जाएगा d का आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, दूसरी में से पहली को माइनस कर देते हैं। तो a प्लस में 8d इक्वल -8, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हम लिखें a प्लस में 2d इक्वल में 4, ये है फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने लिख दी, सब्ट्रैक्ट करें, नीचे वाली के साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस, a से एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल। 8d में से 2d माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 6d। अब 8 किसी से उधार ले रखे हैं, 4 और ले लिए तो कितने हो जाएंगे माइनस का 12। तो d का मान निकाला, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो d का मान कितना आ चुका है, d इक्वल में -2 आ चुका है। तो ये d का मान आ गया है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं जिससे a का मान आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, a प्लस में 2d इक्वल में 4, तो a प्लस में 2 मल्टीप्लाई d की जगह कितना है -2 है इजिकल टू 4। तो a 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस इजिकल टू में 4। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 4, तो 8 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो a का मान कितना आ जाएगा 8 आ गया। तो ये हमारे पास a और d का मान आ गया। लेकिन हमें पूछा गया था कि कौन सी टर्म इस एपी की, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम
बता ना पाए कि ये कौन सी टर्म होगी, तो देखो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ NAP इज जीरो। हमने मान लिया कि इसकी लास्ट टर्म जो है nth टर्म जो है वो जीरो है, तो an हमने मान ली कितना है, जीरो है। तो हम n का मान निकाल देंगे कि ये कौन से नंबर की है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, कौन सी टर्म है। तो निकालें हम, an का फार्मूला लिख दें, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला, an की जगह जीरो, a की जगह ये 8 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की जगह देखो -2 है, ये हमने लिख दिया। ये प्लस का 8 है, इस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा, जीरो में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो यही हो जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ से n-1 और मल्टीप्लाई -2, अब -8, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके -2 डिवाइड में, n-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं इसको, तो 4 ये बड़ा माइनस का इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। तो फिफ्थ टर्म इस एपी की कितनी होगी, जीरो होगी। तो हम लेट जो माना था उसको दिखा सकते हैं, देन फिफ्थ टर्म, पांचवी जो टर्म है ऑफ NAP इज जीरो, पांचवी टर्म इस एपी की क्या है, जीरो है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th, जिसमें हमें पूछा गया था कि विच टर्म ऑफ द एपी जीरो, तो कौन सी टर्म इस एपी की जीरो होगी, तो कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म। पहले जो दे रखा था हमारे पास तीसरी और 9th इक्वेशन से हमने पहले ए और डी का मान निकाल दिया, फिर इसको हमने लास्ट टर्म मान के और ये हमने एन का मान निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 17th टर्म ऑफ द एपी, किसी एपी की 17वीं टर्म एक्सीड इट्स 10 टर्म, अगर एक्सीड करे या माइनस करे 10वीं टर्म में से, तो इनका अंतर कितने का है, 7 का है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें याद क्या करना है, कॉमन डिफरेंस याद करना है। तो 17 टर्म जो है एक्सीड 10th टर्म इज इक्वल टू में 7, अगर 17वीं टर्म में से 10वीं टर्म को माइनस करें, एक्सीड करें, कम करें, तो कितने का अंतर है, 7 का। 17 जो टर्म उसको लिखें a प्लस में कितना d, यहाँ से एक कम 16d माइनस a प्लस में कितना d, यहाँ से एक कम 9d इज इक्वल टू में 7। माइनस था तो ब्रैकेट का हमने यूज कर लिया, a प्लस में 16d ब्रैकेट खोल ले, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस का 9d इज इक्वल टू में 7। ये प्लस का a है और एक माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे। 16d में से 9d को माइनस करेंगे, देखो हमारे पास 16d है, एक d 9d माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, 7d। तो d का मान निकाले, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में, 7 1 जा 7। तो d का जो मान है वो हमारे पास कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। और हमें पूछा क्या गया था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो देन हम लिख सकते हैं या सो लिख सकते हैं, द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास, डिफरेंस इज 1। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 17 टर्म एपी की एक्सीड 10th दे रखा था और कॉमन डिफरेंस हमें पूछा गया था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म, कौन सी जो टर्म है, कौन सा पद ऑफ द एपी, किसी एपी का, जैसे कि एपी है 3 15 27 39, ये हमारे पास एपी है, विल बी 132 मोर, 132 ज़्यादा है, इट्स 54 टर्म, तो वो कौन सी टर्म होगी जो 132 ज़्यादा है 54वीं टर्म से। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम पहले 54वीं टर्म निकालते हैं। तो जो हमारे पास एपी है ये वाली, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो है वो एपी की, वो हमारे पास A1 से डिनोट करी या ए से, वो है 3। सेकंड जो टर्म है वो हमारे पास है सेकंड टर्म, जिसको A2 से डिनोट करें, वो हमारे पास कितना है, 15 है। तो डिफरेंस निकालें इनका, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको D से डिनोट करते हैं, दूसरी टर्म में से अगर हम पहली टर्म को घटाएं तो 15 माइनस में 3 करें हम तो कितना आ जाएगा, 12, जो कि हमारा D है। डिफरेंस निकालने के बाद क्या निकालें हम, 54 टर्म। तो पहले हम 54वीं टर्म निकालते हैं, क्या होता है फार्मूला,
ए प्लस में यहाँ से एक कम डी, फिर 53 डी हमारे पास। ए का जो मान है वो हमारे पास 3 है, ये रहा, प्लस में 53 मल्टीप्लाई में डी की जगह 12। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें हम 12 के साथ, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 और 3 63। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 636। इसमें 3 ऐड कर दें, हमारे पास क्या हो जाएगा 639 बच जाएगा। तो ये हमारे पास 54वीं टर्म आ गई। तो 54वीं टर्म तो हमें निकालनी नहीं थी। अगर हमें ये ना दे रखा होता और वो 54वीं टर्म पूछी होती तो हमारा आंसर यही तक था। लेकिन ये कह रहे हैं 54वीं टर्म में 132 और जोड़ दे, तो वो कौन सी टर्म होगी? तो वो कौन सी टर्म हम मान ले लास्ट, देखो और तो कोई ऑप्शन है नहीं, हम उसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54वीं जो टर्म है उससे 132 ज़्यादा जो है वो nth टर्म मान लेते हैं हम। तो nth टर्म an से लिखते हैं हम, जो कि 54वीं टर्म से कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो an का मान कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितनी आई है 639, प्लस में 132 को जोड़ें तो देखो 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा n टर्म। तो an का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो लिखें a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारे पास है, ये वाली वैल्यू हमने अभी निकाली है। a का मान हमारे पास स्टार्टिंग में ही था, जो फर्स्ट टर्म होती है वो a होता है 3, प्लस में n माइनस 1, डी का मान जो हमारे पास है ये वाला जो कॉमन डिफरेंस है 12। ये सारी वैल्यू लिख के हमें n का मान निकालना है कि कौन सी टर्म होगी। तो ये यहाँ पे इस तरफ ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3, n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 12। इसमें से 3 माइनस करेंगे हम, 1 माइनस होने के बाद 70 में से फिर 2 और माइनस कर दे तो 68 बच जाते हैं। अब ये 12 जो है मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो n माइनस 1 का मान निकालें हम। तो देखो 12 की टेबल पे शायद ये पूरा कट जाएगा, तो 12 1 जा 12 और 12 से काटेंगे इसको, 12 की टेबल पे 12 6 जा 72, 4 बच जाएगा 8 और 12 4 जा 48 सॉरी, ये पूरा कट जाता है इस पे। तो 64 पे ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1, तो n का मान निकाले हम, n इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। हमें निकालना n मानना क्या था हमारे पास, ये मानना था हमने n टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो n की जगह हमारे पास क्या आ गया, हम लिख सकते हैं देन या सो के साथ, जो n हमने माना था 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये था हमारे पास, देखो nth टर्म, जो nth टर्म है वो हमारे पास क्या होगी 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो यही पूछा हमारे पास कि कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी 132 ज़्यादा है 54वीं टर्म से, 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है, वो कौन सी टर्म है, वो कौन सी टर्म आ गई हमारे पास 65वीं टर्म होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास 2 एपीज, दो हमारे पास एपी है, एक नहीं हमारे पास अब एपी दो हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, जिनका कॉमन डिफरेंस तो क्या चल रहा है सेम चल रहा है। जैसे देखो हमारे पास कोई एपी अगर मैं मान के चलूँ 2 4 6, ये एपी मान लूँ, एक एपी मान लूँ 1 3 5 ये वाले, तो इसका कॉमन डिफरेंस है 4 - 2 2 का, इसका कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 का। तो कॉमन डिफरेंस तो देखो दोनों एपीज का सेम ही है 2 है, लेकिन ये एपी क्या है अलग अलग है। तो सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, 2 एपीज, दो एपी है, सेम कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसा कि ये दिख रहा है आपको। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी 100वीं टर्म का जो अंतर है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन करने के लिए देखो हमारे पास
कैसे हम सोल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट एपी, पहली एपी मान लेते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जिसको हम दिखा देते हैं A1। तो दूसरी एपी सेकंड एपी, इसकी फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, क्योंकि देखो हमारे पास कोई दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ये तो नहीं कि उनकी फर्स्ट टर्म भी सेम होगी। फर्स्ट टर्म तो अलग अलग हो सकती है, जैसे इस एपी की और इस एपी की फर्स्ट टर्म अलग अलग है, और लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो फर्स्ट टर्म इसकी मैंने मान ली A2, सेकेंड एपी फर्स्ट एपी ये हमारे पास हो गया। कॉमन डिफरेंस जो है इसका हम मान लेते हैं D, कॉमन डिफरेंस इसका मान लेते हैं D। और दूसरी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसका क्या मान ले, उसका भी हम D मान ले, क्योंकि उन्होंने दिया गया है कि ये जो है सेम कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम है, तो दोनों का डिफरेंस D हमने मान दिया। अब हम करते हैं इसकी 100 टर्म निकाल लें, A100। तो इसकी 100 टर्म क्या आ जाएगी, A प्लस में यहाँ से एक कम 99D, A की जगह A1। तो इसकी फर्स्ट 100 टर्म निकाले, देखो इसको या तो कैपिटल A से दिखा दे, A100, A2 प्लस में 99D, क्योंकि यहाँ से कम D होता है, यहाँ से कम। इसकी फर्स्ट टर्म A2 है और इसकी फर्स्ट टर्म A1 है, इसलिए हमने ये लिख दिया। फिर सेम ऐसे ही 1000 टर्म निकाल लें, एक बार टर्म निकाल के छोड़ लें, फिर जो हमें क्वेश्चन पुट किए गए हैं वैसे निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म A1 प्लस में यहाँ से एक कम D, तो 999D। सेम यहाँ से A1000, A2 प्लस में ये वाला एक कम D, ये हो जाएगा। देखो इसकी जो है फर्स्ट टर्म वो A2 है, इसकी फर्स्ट टर्म जो A1 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो अब देखें हमारे पास क्या दिया गया था स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो लिखें हम द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, 100 टर्म का जो डिफरेंस है इज कितना है 100। तो देखो 100 टर्म का डिफरेंस करें, A100 माइनस में A100, इनका डिफरेंस जो है वो कितना है 100। तो ये वाली जो है वो हमारे पास कितनी है A1 प्लस में 99D माइनस ये वाली जो है A2 प्लस 99D इज इक्वल टू में 100। तो देखो इसकी 100 टर्म लिख दी मैंने, इसकी 100 टर्म बीच में ब्रैकेट माइनस है इसलिए, तो A1 प्लस में 99D माइनस हो जाएगा ये A2, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखो प्लस का और ये माइनस का है, कट जाएगा। तो A1 माइनस A2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100। ये इक्वेशन 1 नाम दे दो चाहे। तो देखो हमारे पास A1 और A2 का डिफरेंस जो वो 100 है, मतलब जो पहली दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है 100। देखो 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, तो उसकी 100वीं टर्म का अंतर देख ले या 1000 टर्म का अंतर देख ले, ये एक ही रहेगा क्योंकि सेम है। जैसे देखो यहाँ पे 4 सेकेंड टर्म और इसकी सेकेंड टर्म 4 माइनस 3 करेंगे तो भी 1 रहेगा, ऐसे ही 6 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 1 रहेगा। मतलब इनकी कौन सी भी टर्म का अंतर अगर पहली टर्म का 1 है तो सभी टर्मों का अंतर 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे इनकी पहली टर्मों का अंतर जो 100 है, तो कितनी भी टर्म हो कौन सी भी टर्म हो उसका अंतर कितना रहेगा 100 ही रहेगा। अब हमें डिफरेंस कितने का बताना था, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो इनकी 1000 टर्म का जो है वो डिफरेंस बताना था। तो A1000 माइनस देखो ये वाली फर्स्ट का A1000 कर दे और ये A1000 सेकेंड एपी, ये वाली फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी का डिफरेंस, इसको लिख सकता हूँ A प्लस में ये D
देखो ये यहाँ पे हमने निकाला था A1 माइनस A2 प्लस में ये हमने निकाला था ये वाला 999D, A1 प्लस में 999D, यहाँ से 999D, यहाँ से ये माइनस खोलेंगे तो A2 भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, A1 माइनस A2 बच गया। तो A1 माइनस A2 का मान कितना आया था, 100 आया था। तो क्या इसको मैं 100 लिख दूं? ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से हमने A1 A2 का मान आ गया, A1 A2 कितने के बराबर था, 100 के बराबर था। तो हम लिख सकते हैं सो या देन के साथ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज 100। अगर 100 टर्मों का अंतर भी 100 है तो 1000 टर्म का अंतर भी 100 ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अगर फर्स्ट टर्म का अंतर इन दोनों में 1 है तो कौन सी भी टर्म को अगर डिफरेंस करके देखें वो 1 ही आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर 2 AP थी, फर्स्ट AP और सेकेंड AP। तो ये हमने मान ली थी। उसके बाद हमने ये जैसा क्वेश्चन बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी, कितनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो हम डिजिट की बात करें, अगर हम बात करें 1 डिजिट नंबर की, 1 डिजिट जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 9 तक होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी डिजिट होती है 2 डिजिट नंबर, वे नंबर होते हैं जैसे 10 से स्टार्ट हो गए, 10 11 12 99 तक। फिर उसके बाद होते हैं 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट होते हैं 100 से स्टार्ट, 101 और 102, इस टाइप से 999 तक, ये होती हैं 3 डिजिट नंबर। तो हाउ मैनी, कितनी 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर तो ये होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी नंबर आर डिविजिबल बाय, जो कि किससे भाग होनी चाहिए, 7 से। वे नंबर देखने हैं जो 7 से भाग होते हैं, ये नहीं कि हमें सारे नंबर बताने हैं, हमें वही नंबर बताने हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो देखते हैं 7 से डिविजिबल वाले नंबर जो 7 से भाग हो जाते हैं। तो आंसर हम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिख दो 3 डिजिट नंबर्स आर। तो 3 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, सबसे पहले 100, फिर 101 102 डैश डैश क्या है 999 तक। ये हमारे पास कौन से नंबर हो गए, 3 डिजिट नंबर हो गए। लेकिन उसमें से भी हमें कौन से देखने हैं जो कि किससे भाग हो, डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिवाइड हो, वे 3 डिजिट नंबर हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे तो पता नहीं सकते कि सबसे पहला नंबर 7 से कौन सा भाग हुआ, तो 100 को 7 से डिवाइड कर ले, 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा यहाँ से 10 में से, और उसके बाद ऊपर से उतारें 0, 7 4 जा 28, यहाँ बच जाएगा 2। तो या तो ये 2 भी नहीं बचना चाहिए, मतलब 2 और कम होती 98 होती तो ये पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन फिर ये 3 डिजिट नहीं रहता। या फिर ये 5 और ज़्यादा होता, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे 7 आता और 7 से ये पूरा डिवाइड हो जाता। जैसे यहाँ 35 होता तो 7 5 जा 35 होता है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो 5 ऐड कर दे इसके अंदर, 105। तो पहला नंबर 3 डिजिट जो है जो 7 से डिवाइड हो गया 105, इसमें फिर 7 ऐड कर दे 112, फिर 7 ऐड कर दे 119, इस टाइप से। फिर लास्ट नंबर ऐसे ही हम 7 ऐड करते करते, ऐसा तो है नहीं कि लास्ट तक ले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लास्ट के लिए भी हम क्या करते हैं, 999 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ से बच गया 2, ऊपर से उतारा 9, तो 7 4 जा 28, यहाँ से बच जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 9, और 7 2 जा 14, तो यहाँ से बच जाता है 5। तो या तो ये 5 भी ना बचता, या फिर ये 2 और ज़्यादा होता, और ज़्यादा करे तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, और 5 कम कर दे तो कितना हो जाएगा ये,
तो 5 कम होना चाहिए था जिससे पूरा डिवाइड हो जाता, क्योंकि 19 की जगह यहाँ पे अगर 14 आता तो 7 2 जा 14 पूरा कैंसिल हो जाता, तो ये 7 से डिविजिबल होता। तो 5 माइनस कर दे तो लास्ट नंबर क्या बन जाता है हमारा 994। तो ये हमारे पास क्या होगी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होते हैं वो ये नंबर है। और हमें ये बताना ये कितने नंबर है, जैसे 1 2 3 डैश डैश ये कौन सा नंबर होगा, तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते। तो जैसे एपी का एन वाला फार्मूला लगा के हम अब सोल्व करते हैं, गिन के हमें सोल्व नहीं करना होता। तो देखो अब तो फर्स्ट टर्म तो पहली टर्म जो इसको ए से डिनोट करते हैं 105, सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं 112, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फार्मूला होता है डिफरेंस निकालने का। तो 112 माइनस में 105, तो डिफरेंस वैसे भी कितने का चल रहा है 7 का, तो क्या आ जाएगा वैसे माइनस करेंगे तो 7 आ जाए, 12 में तो 5 गए 7, तो यहाँ से ये डिफरेंस आ गया। ये वाली कौन सी होती है, ये हमारे पास लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म जो है वो है 994। तो ए एन का फार्मूला लगाए, ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। इससे ये पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर की टर्म है, मतलब जैसे ये फर्स्ट पहले नंबर की टर्म है, ये दूसरे नंबर किसी टाइप से एन का मान आने के बाद हमें पता चल जाएगा ये कौन से नंबर की टर्म है। तो ए एन हमारे पास है ये वाली वैल्यू, ए की वैल्यू जो है 105 है प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 7। अब यहाँ से ये वाला यहाँ प्लस का है 105, इस तरफ आके माइनस का इजिकल टू में बच चुका है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से ये 5 इसको माइनस करे तो डायरेक्ट माइनस नहीं, तो इसको ऐसे माइनस करके आप देख सकते हो। 14 में से क्या घटाएंगे हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से बच जाएगा 8 और यहाँ से बच जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 889। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में n-1, 7 से इसको कैंसिल कर दो, ना आता है तो 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बच जाएगा, 8 उतारा, 7 2 जा 14, 4 बच जाएगा, 7 7 जा 49, और वैसे इसको डिवाइड करके हम देख सकते हैं ऐसे ये वाली वैल्यू को 7 से। तो यहाँ से कितना आ जाता है 127, ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 128, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो ये आ चुकी है हमारे पास कि 3 डिजिट कितने नंबर हैं, 3 डिजिट जो नंबर है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो लास्ट जो नंबर है वो कितना नंबर है 128 वाला नंबर है, तो इतने में डिजिट भी कितनी होगी 128। तो देन हम लिख सकते हैं द 3 डिजिट numbers are divisible by 7 are 128। 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं वे कितनी हैं 128 संख्याएं हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन, ये हमने पहले 3 डिजिट नंबर माने, फिर उसके बाद ये हमने देखा कि 7 से डिविजिबल बाय कौन से हैं, फिर ये लास्ट टर्म मान के हमने ये n का मान निकाल दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 13 और 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, तो किसके मल्टीपल बताने हमने 4 के। अब ये तो है नहीं कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे ये मल्टीपल बताने हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन दे रखी लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है वो बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं नंबर बिटवीन 10 एंड 250, इनके बीच में नंबर क्या हो गए हमारे पास, नंबर्स आर, ये हो जाएंगे हमारे नंबर बिटवीन 10 एंड 50 आर। तो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे तो क्या है 10 के बाद 11 12 डैश डैश 249, क्योंकि इसके बीच के नंबर बताने, ना कि हमें ये नंबर लेके चलने हैं। इनके बीच में नंबर ये हो गए, लेकिन इनमें से भी कौन से नंबर हमें लेके चलने हैं जो मल्टीपल ऑफ 4। तो नंबर
नंबर लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर डिविजिबल बाय या मल्टीपल ऑफ 4। तो ये 4 के मल्टीपल नंबर कौन से हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में। तो देखो सबसे पहला क्या 10 टू 4 की टेबल पे आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो सबसे पहला जो नंबर है वो हमारे पास 12 है। फिर उसके बाद 12 के बाद 4 ऐड कर देंगे 16, फिर है 20। तो देखो शुरू वाले नंबरों में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 4 की टेबल हमें आती है, और उसमें तो क्या था 100 से ऊपर, 7 की जो टेबल थी वो 100 से ऊपर की बात कर रहे थे। लेकिन सेम ऐसे ही क्या 250 आता है, ये ना पता हो तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 4 से। 4 6 जा 24, 1 बच जाएगा ऊपर से उतारी 0, 4 2 जा 8, यहाँ से बच जाएगा 2। तो या तो ये 2 कम होता या ये 2 ज़्यादा होता, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि 2 ज़्यादा होता तो 12 आता, तो 4 3 जा 12 होता है। या फिर 2 कम होता तो 8 आता, 8 से पूरा कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे हम ज़्यादा ले नहीं सकते क्योंकि नंबर जो है वो 10 और 250 के बीच के लेने हैं। तो लास्ट जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं 248। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, दोबारा से मैं लिख देता हूँ इस एपी को कि 12 16 20 डैश डैश, हमारे पास लास्ट नंबर क्या है 248 है। अब हमें ये बताना है कि ये जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये कितने हाउ मेनी मल्टीपल, तो ये कितने मल्टीपल है इसकी संख्या बतानी, ये कौन से नंबर पे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास जिसको ए से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 12। फिर उसके बाद डिनोट करते हैं सेकंड टर्म जो कि है A2, हमारे पास कितनी है 16। तो उसके बाद क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाले जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, A2 माइनस में A1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, 16 में से अगर 12 को माइनस करते हैं 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4। 4 का डिफरेंस चल रहा है। AN जो है लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी हमने मान ले 248 को, ये हमारे पास लास्ट टर्म है। अगर ये लास्ट टर्म है तो हमारे पास एक AN का फार्मूला होता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। AN जो है 248 है, A की जगह हमारे पास 12 है, प्लस में N माइनस 1, डी की जगह 4 है। तो 248 ये प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस का 12 हो जाएगा, N माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 236। 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में N माइनस 1, अगर काटना आता है काटो, नहीं तो फिर इसको डिवाइड करके देखो ऐसे 236 को 4 से, 4 5 जा क्या होता है 20, और 4 6 जा जो होता है 24, ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे पास 3 बच जाएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 6, क्या आता है 4 4 जो 9 जा होता है 36 होता है, तो 0। तो कितने पे कैंसिल हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 की टेबल पे क्या हो जाएगा 59 पे, ये माइनस का 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास क्या आ गया n का मान आ गया। जो क्या पूछा गया था हमें कि ये पूछा गया था कौन सी टर्म है, मतलब कितनी टर्म है जो हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, तो कितने मल्टीपल होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तक तो 3 ही मल्टीपल हुए 4 के, यहाँ तक बताना है ये कितने होंगे, तो ये कितने मल्टीपल हैं 60 मल्टीपल है। तो देन हम लिख सकते हैं द मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आर कितने हमारे पास मल्टीपल, ये 60 मल्टीपल है, 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे मल्टीपल हैं जो 4 की टेबल पे आते हैं या 4 से कैंसिल होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और 13, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ द 2AP, किसी n की किस मान के लिए nth टर्म, जिस तरह n का कोई भी मान हो सकता है जैसे 5 7 8 10, तो किस मान के लिए nth टर्म ऑफ 2APs, ये 2 AP हमारे पास दे रखी है, एक तो 63 65 65 7 ये वाली AP है, एंड 3 10 17 डैश डैश ये एक
आर इक्वल, तो कौन सा nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी, वो हमें देखना है। तो देखो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि ये वाली एपी जो है वो अंतर चल रहा है 2 का अंतर चल रहा है, 69 आ जाएगा, उसके बाद 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, इस टाइप से बढ़ती चली जाएगी। सेम ये वाली एपी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये दोनों एपी के अंदर सेम nth टर्म जो होगी वो दोनों की सेम होगी। जैसे इसमें 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो ऐसे ही 7 से डिफरेंस चलते हुए ये क्या आ जाएगा, एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो दो के डिफरेंस से चल रहा है, और ये जो डिफरेंस से चल रहा है वो जो है डिफरेंस से हमारे पास 7 से चल रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एपीज के अंदर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे हमारे पास अब आ जाएगा 59 और 7 ऐड करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 66, फिर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 73। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा 73, इसमें भी 73 है। लेकिन देखो इसके अंदर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म पे है, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10 11th के ऊपर जाके है। तो इनके n टर्म भी सेम होना चाहिए। जैसे ये 6th पे है, मान भी बराबर होना चाहिए, और n की किस वैल्यू के लिए n भी सेम होना चाहिए, कि डिफरेंस भी सेम होना चाहिए इनका, कि मतलब ये 6th नंबर पे है तो यहाँ भी 6th नंबर पे होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आगे जा कर के कहीं पे मिलेगी तो वो हमें देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन से हमें सोल्व करना है, ना कि ऐसे। तो तरीका ये आप ऐसे भी देख सकते हैं हम, लेकिन तरीका जो है वो हमारे पास सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट एपी, तो हमारे पास पहली एपी कौन सी है, फर्स्ट एपी। तो पहली एपी हमारे पास है ये वाली कि 63 65 67 डैश डैश, ये वाली एपी है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म जो है वो हमारे पास A1 से डिनोट करते हैं 63 है। सेकंड जो टर्म है इसकी, सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं वो है 65। डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस जो है डी से लिखे सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास 65 माइनस में 63, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी nth टर्म निकाले, क्योंकि दोनों की जो है nth टर्म इक्वल है, तो nth टर्म निकाले an इक्वल में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो a की जगह वैल्यू रखें, हमारे पास कितना है 63, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 2। सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हैं, 63 प्लस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई 2n, एक बार 2 की 1 के साथ माइनस 2, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो 63 में से माइनस करे 2, 61 प्लस में 2n, तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई फर्स्ट एपी की। अब ऐसे ही हम करें सोल्व, कौन सी एपी, जो ये हमारे पास 7 सेकंड जो एपी है 3 10 17 ये वाली। तो सेकंड एपी जो हमारे पास है वो हमारे पास है, लिख देते हैं 3 10 17 डैश डैश, ये वाली एपी है। तो फर्स्ट टर्म इसकी लिखे हम, फर्स्ट टर्म जिसको A1 से डिनोट करें इसकी 3 है। सेकंड जो टर्म है इसकी वो हमारे पास A2 है जो कि है 10। तो कॉमन डिफरेंस निकालें इसका, कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास D से डिनोट करें तो A2 माइनस में A1, तो 10 माइनस में 3, 10 में से 3 गया 7, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। तो सेम इसकी भी nth टर्म निकालें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला a की जगह कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1, डी की जगह हमारे पास 7 है। तो सोल्व करें, 3 प्लस में 7 की एक बार n के साथ मल्टीप्लाई 7n, और एक बार 1 के साथ माइनस का 7, तो ये क्या बन जाएगा an इक्वल में -7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाए -4 प्लस में 7n, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमें सोल्व करें आगे इसको। तो ये दोनों की nth टर्म आ चुकी है, और क्वेश्चन के अंदर क्या था कि nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, कि दोनों की nth टर्म क्या हो जाएगी इक्वल। तो ये बात हम लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज गिवन दैट यह दिया गया है कि nth टर्म जो है nth टर्म ऑफ दीज एपी, इन एपीज की क्या हो जाएगी
आर इक्वल, इनकी nth टर्म जो हो जाएंगी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देखो ये वाली जो इसकी nth टर्म हमने निकाली थी, इस एपी की nth टर्म ये है और इस एपी की nth टर्म ये है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये वाली जो हमारे पास 61 प्लस में 2n किसके बराबर है, 61 प्लस में 2n किसके बराबर हो जाएगी, -4 प्लस 7n, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, दोनों की nth टर्म। ये इस तरफ ले आए, ये यहाँ माइनस का इस तरफ आके प्लस का 4, ये 7n, ये वाला प्लस का इस तरफ जाके माइनस का 2n, 7n हमारे पास इसमें से 2 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 5n, 61 और 4 ऐड करेंगे 65, n का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 65/5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो n का मान कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास जो मान के चले थे हमारे पास ये वाली कि nth टर्म ऑफ दीज एपीज, कौन सी टर्म nth टर्म जो 13th टर्म इन दोनों एपी की क्या हो जाएंगी, वो इक्वल आएंगे। तो देन हम लिख सकते हैं 13th टर्म ऑफ दीज एपीज आर इक्वल, कि इनकी 13वीं टर्म जो है वो दोनों की क्या होंगी, इक्वल आएंगी। इस एपी की भी अगर हम 13वीं टर्म ऐसे ही निकालें डैश डैश करके और सेम इसकी भी 13th टर्म निकालें तो दोनों की सेम होंगी, नंबर में भी सेम होगी और ये दोनों सेम होगी। जैसे 73 आया है, लेकिन यहाँ पे ये 6th और ये 11th है, तो दोनों क्या हो जाएगी हमारे पास, ये दोनों टर्म वाइज तो सेम नहीं आई, लेकिन ये सेम है, लेकिन इनका नंबर जो है ये 6 और ये 11 दोनों बराबर नहीं आए थे। लेकिन जब हम ऐसे ही सोल्व करेंगे आगे तो कौन से नंबर के बराबर आ जाएंगे, देखो हमने सोल्व कर दिया कि 13th टर्म जो दोनों एपीज की वो क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर 2 एपी थी, पहले एपी के nth टर्म निकालेंगे, फिर दूसरी एपी के nth टर्म निकालेंगे और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग nth टर्म दोनों की क्या है, इक्वल है, तो n का मान हमें निकाल देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी, मतलब हमें एपी बनानी है जिससे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तक निकाल के और डैश डैश एपी हम छोड़ देंगे। वो थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म जो है, तीसरी जो टर्म है वो 16 है। थर्ड टर्म को अगर हम लिखें A3 जो है वो हमारे पास कितनी है, 16 है। तो A प्लस में यहाँ से 1 कम D 2D इज इक्वल टू में कितना है 16, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड दी 7th टर्म एक्सीड का पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। 7 टर्म एक्सीड मतलब माइनस करे 5th टर्म के अंदर से, तो बाय डिफरेंस कितने का है, वो 12 का है। तो इट इज गिवन दैट कि 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, कि 7 टर्म एक्सीड है 5th टर्म से, वो कितनी है 12। तो A7 माइनस में A5 बराबर किसके है, 12 के है। तो A7 A प्लस में यहाँ से 1 कम D 6D माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे माइनस के लिए, A प्लस में यहाँ से 1 कम D 4D इक्वल में 12। तो सोल्व करें यहाँ से A प्लस में 6D, यहाँ से ब्रैकेट खोल ये माइनस का A और ये प्लस है, ये भी माइनस का 4D इक्वल में 12। A से A कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D को माइनस करेंगे 2D इक्वल में 12। तो D का मान निकाले, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके 2 डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो D का मान कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। 2 का मान 6, D का मान 6 आ चुका है। ये D का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में लिखता हूं A प्लस में 2D इक्वल में 16। तो A प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की जगह 6 इज इक्वल टू में 16। तो A प्लस में 2 4 जा 2 6 जा 12 इक्वल में 16। A का मान निकाला, ये प्लस का है यहाँ पे जाके माइनस का 12। 16 में से अगर 12 को माइनस करते हैं तो A का मान आ जाता है हमारे पास 4। तो ये A आ जाता है और D आ जाता है। तो हमें डिटरमाइन AP, मतलब AP के पहले 3 टर्म निकाल के तो हम लिख सकते हैं ये क्या है कि AP है। फर्स्ट टर्म होगी, थर्ड दे रखी है, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। A सेकंड इक्वल में A प्लस में D,
यहाँ से एक कम, तो ए है 4 प्लस में ये है 6, कितना आ जाएगा 10। तो सेकंड टर्म आ गई 10 हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं इसको, सो दी एपी इज, एन एपी इज या आर लिख सकते हैं, आर क्या आ गई हमारे पास 4 10, थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास, थर्ड टर्म 16 डैश डैश, ये क्या हो गया हमारे पास एक एपी हो जाती है। सो द एपी आर 4 10 एंड 16 डैश डैश, ये हमारे पास एक एपी हो जाती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की, उसमें हमें डिटरमाइन एपी करनी थी, जो कि हमने निकाल दी लास्ट में। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था उस हिसाब से हमने थर्ड टर्म ले ली, 7th और 5th में से डिफरेंस 12 का है और इसको हमने सोल्व कर दिया। 17 फाइंड दी, हमें ज्ञात करना है 20th टर्म, कौन सी टर्म 20वीं टर्म, फ्रॉम द लास्ट। देखो यहाँ स्टार्टिंग से 20वीं टर्म नहीं, लास्ट से 20वीं टर्म ऑफ द एपी, किसी एपी की, जो कि एपी हमारे पास ये है 3 8 13 और 253। तो देखो हमारे पास सोल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है इस एपी की, फर्स्ट टर्म है A1 जो है वो है 3, सेकंड टर्म जो है सेकंड टर्म A2 से डिनोट करते हैं, ये है 8। कॉमन डिफरेंस जो है इनका क्या चल रहा है, कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं A2 माइनस A1, 8 माइनस में कितना 3, कितना आ जाएगा 5। तो डिफरेंस जो आ गया वो इनका कितना है 5 का। अब देखो अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो A20 सीधा निकाल देते, लेकिन 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हमें कौन सी टर्म निकालनी है 20 टर्म। तो हम इस एपी को क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। जैसे हम स्टार्टिंग से लिखते हैं 3 से स्टार्ट है, स्टार्ट यहाँ से कर देते हैं। रिवर्सिंग दी एपी सीरीज, एपी सीरीज को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, पलट के लिख देते हैं। तो 253 पहली टर्म होगी, कोमा। अब देखो ये हमारे पास जो ये हमने निकाला है डी, इसका यूज है, ऐसे नहीं कि हमने वैसे ही निकाल दिया। तो डी का यूज यहाँ क्या है कि हमारे पास ये 3 3 बढ़ती 5 5 बढ़ती जा रही है एपी में, ये 5 ऐड कर दें तो देखो 5 का डिफरेंस है, इसके अंदर भी 5 का डिफरेंस है, मतलब 5 5 बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में है 5 5। तो अगर हम 253 से बात करें तो क्या हो रही होगी, घटती, मतलब 13 से पहले वाली 5 कम है, 8 से पहले वाली 5 कम है, तो 253 से भी पहले वाली क्या हो जाएगी 5 कम हो जाएगी। यहाँ पे डी निकालने का मकसद हमारा यही था कि हम इनका डिफरेंस पता कर ले कि 5 5 बढ़ती जा रही थी, 5 5 अब घटती हुई आएंगे। तो 253 में 5 माइनस करेंगे 248, और 248 में 5 माइनस करेंगे 243 डैश डैश, ये हमारे पास क्या होगी अब एपी सीरीज होगी फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से एपी सीरीज ये होगी। तो फर्स्ट टर्म अब क्या है एपी की, फर्स्ट टर्म, इस एपी की फर्स्ट टर्म जो है 253 है, और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास कितनी है, सेकंड टर्म A2 जो है 248 है। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालें। अब आपको लगेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या अलग होगा इनका, यही 5 का रहेगा, लेकिन देखो हमारे पास अब बढ़ते, पहले तो बढ़ते क्रम में थे 5 5, अब क्या हो रहे घटते क्रम में जा रहे हैं। तो डी तो चेंज होगा, A2 माइनस में A1। तो देखो 248 में से माइनस करते हैं 253, तो क्या आ जाएगा 5 का डिफरेंस, और 5 किस चीज़ का आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, इसलिए हमारे पास डी जो आ गया वो -5 आ गया। अब तो 5 कम होता जा रहा है। अब तो कॉमन डिफरेंस आ गया, A20 निकालना है तो 20वीं टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आ जाएगी, A प्लस में यहाँ से कम 19D, तो A का मान कितना है यहाँ पे 253 प्लस में 19 मल्टीप्लाई में -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 5 की और 9 की करेंगे 9 55 45 4 कैरी 9 और 5 को ऐड कर दे 9, तो देखो 19 और 5 की मल्टीप्लाई करें 5 45 4 5 और 4 9, तो क्या आ जाएगा 95 आ गया। तो 95 इसके अंदर से माइनस कर दे 253 के अंदर से 95, तो माइनस करेंगे, देखो यहाँ से कैरी ले लें इसके अंदर से, 13 में से 5 गया 8, यहाँ से बच जाएगा 4, 4 में से 9 हम घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एलसीएम यहाँ से ले ही रखी कैरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
14 में से 9 गए, कितना बच जाएगा, 5, और यहाँ कितना बच जाएगा 1, तो 158 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ चुका है इसका 20 टर्म। कहाँ से, देन हम लिख सकते हैं या सो 20th, क्योंकि पूछ रखा था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो क्या आ जाएगा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। तो ये हमारे पास आ गया कि ये पूछ रहे थे कि 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म से 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से हमें 20वीं टर्म निकालनी है, तो क्या आ गई 158 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। करते हैं 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द जोड़ जो है सम 4th एंड 8th टर्म, चौथी और 8वीं टर्म का जोड़ इज इन ए पी इज 24, कितना है 4th और 8th टर्म का जोड़ जो है 24 है। जैसे हमारे पास मैं 4th टर्म को और 8th टर्म को जोड़ दूं तो उनका जोड़ कितना है 24 है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एपी हो सकती है, उस एपी का जैसे मान लो हमारे पास ये एपी मान लेते हैं 7 8 9, ये से एपी मान लेते हैं। तो 4th टर्म जैसे मान लो 4 है और 8th टर्म यहाँ पे 8 है, इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना है 8 और 4 को 12 है। तो ऐसे ही कोई एपी है जिसकी 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़े तो उनका जोड़ कितना है 24 है। तो A4 A प्लस में कितना D 3D प्लस में A8 A प्लस में कितना D 7D इजिकल टू में 24। तो A और A को ऐड करेंगे 2A प्लस में 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D इक्वल में 24। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या होगा, द सम ऑफ जोड़ जो है 6 टर्म एंड द 10 टर्म इज 44। अगर हम 6 टर्म को और 10 टर्म को जोड़ें तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा 44। देखो 6 टर्म और 10 टर्म इनका जोड़ जो है वो 41 है। तो ये वाला है हमारे पास। तो 6 टर्म को लिख सकते हैं A प्लस में यहाँ से एक कम 5D प्लस इसको लिख सकता हूँ A प्लस में यहाँ से कम 9D इक्वल में 44। A और A ऐड होके 2A बन जाएगा प्लस 5D और 9D कितना आ जाएगा 14D इक्वल में 44। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो देखो हमने इक्वेशन तो बना लिया, आगे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो पहले दे रखा था सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, 4th और 8th टर्म का जोड़ 24 कर दिया हमने, 6 और 8 टर्म का जोड़ 44 ये भी लिख दिया हमने। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, तो इस एपी की पहली 3 टर्में हमें निकालनी है। तो पहली 3 टर्म निकालने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, फिर ए का डी का मान निकाल के हम फर्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, ऐड करने से तो 2 और 2 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो 2A प्लस में 14D इक्वल में 44, इसमें से माइनस करें हम 2A प्लस यहाँ से 10D इक्वल में 24। तो सेकंड इक्वेशन पहले, सेकंड बाय फर्स्ट, फर्स्ट में से घटा रहे हैं तो माइनस ये माइनस प्लस है तो ये माइनस का, 2A में से 2A गए माइनस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। 14D में से 10D माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 4D। 44 में से 4 गई 0, 4 में से 2 गया कितना बच जाएगा 2, तो 20 बच जाता है। तो D का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो D का मान यहाँ से आ चुका है हमारे पास 5। तो ये D का मान हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं हम, कितने हमारे पास 2A प्लस में 10D इक्वल में 24। तो सोल्व करें, 2A प्लस में 10 मल्टीप्लाई D की जगह 5 इक्वल में 24। तो 2A प्लस में 10 5 जा 50 इज इक्वल टू में 24। तो 2A यहाँ रख ले, ये वाला प्लस का 50 इस तरफ जाके माइनस का 50। तो यहाँ से 50 में से
किसी से उधार ले रखे 50, उसको 24 देने के बाद कितने बच जाएंगे 26, और ये माइनस के बच जाएंगे। तो ए का मान निकालिए, मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ए का मान कितना आ जाएगा माइनस का 13। वैसे भी 13 2 जा 26। तो ये ए और डी का मान आ गया, लेकिन हमें बतानी फर्स्ट 3 टर्म। तो अब हम निकालें सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है, सेकंड टर्म ए प्लस में यहाँ से एक कम डी, तो ए का मान माइनस का 13, -13, और डी का मान कितना आया था 5। तो ऐड करें तो -13 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 8 बच जाएगा। तो A3 निकालें, ए प्लस में यहाँ से एक कम 2D, तो यहाँ से ए का मान -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह 5, तो -13, 2 5 जा 5, 2 5 जा 10, -13 में से 10 माइनस करें, देखो माइनस किसी से उधार लिए, प्लस 10 यहाँ आपके करें तो -3, तो देन हमारे पास क्या हो जाता है, देन फर्स्ट 3 टर्म ऑफ NAP इज क्या आ जाएगी, पहली टर्म हमारे पास -13, सेकेंड टर्म हमारे पास -8, थर्ड टर्म हमारे पास -3। तो इस टाइप से ये हमारे पास जो पूछा था, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, तो पहली 3 टर्म किसी AP की क्या आ गई, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज, ये हमारे पास पहली 3 टर्म आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 19, शुभा राव नाम की एक लड़की है, स्टार्टेड वर्क काम करना स्टार्ट करती है इन 1995, 1995 के अंदर काम करना स्टार्ट करती है। वो किसी कंपनी में भी काम कर सकती है, किसी स्कूल में, किसी भी जगह, एट ए एनुअल सैलरी ऑफ 5000, तो उसने महीने की 5000 रुपये सैलरी के साथ उसने काम करना स्टार्ट किया था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट प्राप्त होता है ऑफ ₹200 ईच ईयर, प्रत्येक साल उसको कितना इंक्रीमेंट मिलता है, 200 रुपये। जैसे ही कोई काम पे स्टार्ट होता है तो उसके साल के अंदर या 6 महीने के अंदर इंक्रीमेंट लगता है, जैसा कि इसका इंक्रीमेंट हर साल 200 रुपये लगता है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो कौन से साल उसकी जो इनकम है वो 7000 रुपये पहुँच जाएगी। तो हमें देखना है कि कितने सालों के बाद है, जैसे पहले 5000, फिर अगले साल उसकी स्टार्ट हुई 5200 रुपये, फिर उससे अगले साल 5400 रुपये, ऐसे ऐसे करते करते उसको कितने साल लगे उसकी इनकम 7000 पहुँचने में। जैसे कोई कोई एक पर्सन है और वो किसी सैलरी के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, तो हर साल उसकी सैलरी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ऐसे ही हमें बताना है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 रुपये पहुँची। तो जो इसकी इंक्रीमेंट है सैलरी की, वो क्या हो जाएगी, एपी सीरीज हो, 5000, फिर उसके बाद 200 रुपये, फिर 200 रुपये, हर साल 200 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट है उसकी सैलरी की, तो इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी, जो इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी है वो क्या हो जाएगी, एक एपी सीरीज हो जाएगी। इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी इज एन एपी सीरीज, तो ये क्या हो जाएगी, एक एपी सीरीज हो जाएगी। इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी वो क्या हो जाएगी, एपी सीरीज। तो एपी सीरीज क्या हो जाएगी, 5000 पहले साल, फिर 5200 रुपीज़, 200 रुपये ऐड हो जाएंगे, फिर 500 4, फिर 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते उसकी सैलरी जो है वो कब 7000 पहुँच जाएगी, वो हमें बताना है। तो ये हमें सोल्व करना है। ये हमारे पास कोई एपी होगी और उसमें ये बताना है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे ही फोर्थ ईयर में 5600 हो जाएगी, फिर 5800। तो ऐसे कौन सी साल के अंदर 7000 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे तो सोल्व नहीं करना कि हर साल 200 ऐड करके आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन की तरह सोल्व करें तो फर्स्ट टर्म जो है, जो इसको ए से डिनोट करते हैं, A1 से, जो कि है 5000। सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास है सेकंड टर्म, जिसको A2 से डिनोट करते हैं, वो है 5200। तो कॉमन डिफरेंस निकाले हम, कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं, तो A2 माइनस में A1,
तो क्या आ जाएगा 5200 माइनस क्या हो जाएगा 5000, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड और फर्स्ट साल ये आए थे, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है 200 रुपये। तो जो हमारा गैप चल रहा है वो 200 रुपीज़ का चल रहा है। तो कौन सी साल में ये जो ए एन है वो हमारे पास कितना है 7000 है, 7000 है। तो ए एन का फार्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 7000, ए हमारे पास कितना है 5000, ये हमारे पास ए है, प्लस में एन हमें निकालना है कि कौन से साल में इसकी इंक्रीमेंट 7000 हो गई। फिर यहाँ से 5000 क्या आ जाएगा, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, इज इक्वल टू बच गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 200। इसमें से माइनस करेंगे 7000 में से 5000 तो 2000, ये 200 इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में, बच गया एन माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10, ये माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1, तो n का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो कितने साल बाद उसकी सैलरी जो है 7000 रुपये हो जाएगी, तो कितने साल बाद हो जाएगी ये 11 साल बाद। तो देन हम लिख सकते हैं क्या पूछा गया था इन विच ईयर हिज इनकम विल रीच 5000, कितनी इन विच ईयर कौन सी ईयर में, तो जो 1995 था उसमें कितने साल, 1995 के अंदर अगर हम 11 साल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2006, कौन सी ईयर के अंदर 2006 के अंदर हिज इनकम रिच ₹7000। तो 2006 के अंदर मतलब 11 साल के बाद उसकी सैलरी जो है वो 7000 रुपये हो जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर हमारे पास किसी की इंक्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन था कि कौन सी साल उसकी इंक्रीमेंट 7000 रुपये हो जाएगी। तो 11 साल बाद उसकी इंक्रीमेंट 7000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। एक साल के अंदर पहले वीक के अंदर रामकली नाम की एक महिला 5 रुपये पहले हफ्ते में सेव करती है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, और वो अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज कर देती है ₹1.75। हर वीक क्या हो जाता है, इतने रुपये बढ़ाती जाती है। इफ़ इन द nth वीक, कितने वीक के बाद, nth वीक के बाद हर वीकली सेविंग रुपीज़, तो उसकी वीकली जो सेविंग थी वो कितने रुपये पहुंच जाती है 20.75 रुपीज़, 20 रुपये पॉइंट 75 पैसे। फाइंड दी एन, तो पहले अगर हफ्ते के अंदर अगर वो 5 रुपये सेव करती है तो कितने हफ्ते के बाद उसकी सेविंग जो है वो 20.75 होगी। मतलब जो पहले हफ्ते 5 रुपये, फिर 6 रुपये 75 पैसे, फिर उससे अगले हफ्ते में 7 रुपये कुछ ऐसे 7.5, तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं उसके। तो कौन से हफ्ते के बाद इसकी जो सेविंग है वो 20 रुपये और 75 पैसे हो जाती है। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है लेके चलें, सेविंग ऑफ इंक्रीज हर वीकली सेविंग इज एन एपी सीरीज। जो उसकी जो सेविंग है वीकली और जो इंक्रीज हो रही है वो क्या बन रही है कि एपी सीरीज, क्योंकि लगातार यही बढ़ते जा रहे हैं 1.75। तो पहले में 5, फिर उसमें ऐड कर देंगे 6.75, फिर इसके अंदर फिर से 1.75 ऐड करेंगे, तो 1.75 इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 कैरी 7 और 5, और उसके बाद 7.50, ऐसे ही चलते चलते क्या हो जाएगी 20.75 पैसे। ये कब हो जाएंगे वे हमें बताना है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो एपी की फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है, जिसको A1 से डिनोट करते हैं वो 5। जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं वो 6.75। इनका जो डिफरेंस चल रहा है, कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं A2 माइनस में A1। तो 6.75 में माइनस कर दे 5 तो क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंस तो इनमें 1.75 का चल रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। AN जो है वो हमारे पास है 20.75,
यही बताना है हमें कौन से हफ्ते में ये बढ़ जाएगा। जैसे पहले हफ्ते में, दूसरे में, तीसरे में, तो कौन से हफ्ते में, 15वें हफ्ते में, 20वें हफ्ते में, ये बताना है। तो ए एन का फार्मूला ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है 20.75, इक्वल में ए की जगह है 5, ये है, प्लस एन माइनस वन, डी की जगह हमारे पास 1.75। यहाँ से ये प्लस का 5 है, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 5, एन माइनस वन, और डी की जगह था 1.75। इसके अंदर से ये माइनस करें हम तो 20.75 में से 5 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो माइनस करें हमारे पास बच जाएगा 7551, 15.75। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, यहाँ से n माइनस वन बच जाता है। अब यहाँ से सोल्व करें, इसके पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 2, तो नहीं 0 0 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से सोल्व कर लें इसको, 5 3 जा 15 और 3 बच जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ से, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यहाँ से 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा 5, तो यहाँ से 5 से 7, 5 6 जा 30 और 1 बच जाएगा 3 पे, तो यहाँ से 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, तो यहाँ से 9, ये वाला -1 इस तरफ आके +1, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। तो कितने हफ्तों के बाद उसकी से जो सेविंग है वो 20.75 हो गई, तो कितने हफ्ते बाद, तो देन हम लिख सकते हैं, ये पूछा गया था nth वीक हर सेविंग, वीकली सेविंग बिकम्स इतने, तो 10th वीक हर सेविंग, हर वीकली सेविंग, वीकली सेविंग, सेविंग बिकम्स ₹20.75। तो कितने हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद उसकी जो वीकली सेविंग थी वो 20.75 हो जाती है। nth वीक, कौन से वीक में, 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर हमें सेविंग चेक करनी थी इसकी। तो ये हो गया हमारे पास, लास्ट थी ये क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।